हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे पीवाईक्यू। उसी में आगे देखते हैं। हमने 69वीं और 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन कर लिया। अब 67वीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद सिंहासन संभाला। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी श्रीगुप्त। तो सही आंसर क्या होगा, बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे और एक थे उनके बड़े भाई, उनका नाम था रामगुप्त। ठीक है। और रामगुप्त की चर्चा किसमें मिलेगी आपको, तो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्तम। ठीक। तो रामगुप्त को शकों ने हरा दिया था और इस कारण से कुछ समझौता हुए थे, और इसको देखते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, शक विजय। और इसी कारण से ये विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण इन्होंने किया था, विक्रमादित्य। श्रीगुप्त की बात करें तो ये संस्थापक माने जाते हैं। और स्कंदगुप्त की बात करें तो जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, ये इनसे संबंधित है। इसमें हुनों से होने वाला युद्ध जो था उसकी विशेष चर्चा की गई है। और समुद्रगुप्त के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वीएन स्मिथ ने ये कहा था, और इनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है। इलाहाबाद शिलालेख भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, तो उसमें मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अन्य उपाधि में इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि ली थी। इनके शासनकाल में नौ रत्न, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही था। वर्धन वंश की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन है ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी पुष्पभूति। तो पुष्पभूति ने रखी हुई। देखिए, जो वर्धन वंश है, इन्होंने लगभग 500 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया उत्तर भारत में। और इसके जो प्रमुख कुछ शासक हुए उसमें थे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। तो ये महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है। तो हर्षवर्धन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इन्होंने जो शासन किया था वो 606 से 647 के बीच में किया था। प्रभाकर वर्धन ने 580 से लेकर 605 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे। ए चेरस, जिसको चेर बोलते हैं, बी पश्चिमी शक, सी वकाटक, डी कुषाण। तो कुषाणों ने किया था, क्योंकि जो कुषाण शासक थे इसमें था कनिष्क, और इनका जो था रेशम मार्ग जो है, रेशम मार्ग, ये डायरेक्ट रोम तक जाता था। वहां इस मार्ग पर एकाधिकार था, तो इसीलिए उनका व्यापारिक संबंध था। ये कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया में भी बात करें स्पेसिफिक, तो ये पश्चिमी चीन से आए थे। और इनकी जाति क्या थी, ऐसा माना जाता है कि ये यूची या तोखारी जाति के थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य को दरअल इस्लाम का हिस्सा माना जाता है, वह था कौन था। ए रजिया, बी इल्तुतमिश, सी नसीरुद्दीन, डी बलबन। सही आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। बेसिकली क्या है, दरअल इस्लाम जो डिनोट करता है वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहां इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। देखिए, खलीफा क्या होता है, एक धार्मिक पद है इस्लाम में, और इसका विरोध किसने किया। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलवन, डी इल्तुतमिश, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज्यादा। तो देखिए,
इसका विरोध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और बलबन ने भी किया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। जो है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी खिज्र खान, डी बलबन। तो बेसिकली जो तुगरिल खां था वो बिहार और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहा था, और ये जो है झंडा बुलंद हुआ था वो था बलबन के समय में। एकमात्र जो बलबन ने युद्ध लड़ा था वो इसी से लड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, ये सी बहादुर शाह, डी जहांगीर। तो देखिए जो पहला शासक जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो था औरंगजेब। ये 1689 में एक घटना घटी थी, उसी में इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह लड़ाई किया था। ठीक है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? ऑप्शन है ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो सही आंसर क्या होगा? लोथल था। डाबरकोट कहाँ है? तो ये पाक के बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में है ये। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और आपको राखीगढ़ी तो ये हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ से हल के प्रमाण मिले हैं, हल, और यहाँ से जोते हुए खेत के। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपका चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए विजयालय, बी कारिकाल, सी आदित्य प्रथम, डी राजा राज प्रथम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विजयालय। इन्होंने जो है 1850 में इसका स्थापना किया था और ये 1871 तक शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराता अर्जुनिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन है ए भट्टी, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भारवी। सही आंसर क्या होगा? भारवी ने लिखी थी। अन्य राइटर की बात करें तो भट्टी ने रावण वध लिखा था। ठीक है, शूद्रक ने मृक्ष मृक्ष कटिक लिखा था। कालिदास के तो बहुत सारे पुस्तक हैं, आप जानते ही होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमवर्षेयी है, मलविका अग्निमित्र है, रघुवंश है, इसके अलावा कुमार संभव है, कुमार संभव। तो इनके बहुत सारे पुस्तक हैं, मेघदूत है, मौसम है। ठीक है, क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? तो देखिए इसकी शुरुआत किसने की थी? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश का जो संस्थापक था। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उलुग खां, डी रजिया सुल्तान। तो इन्होंने तो शुरू किया, और इसकी अगली जो 3 मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई, और बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो आप जानते ही होंगे, कई बार मैंने भी बताया है। ऑप्शन है ए देवराय फर्स्ट, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर बुक्का, डी वीर नरसिंह राय। तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय एमबीटी का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही आंसर क्या होगा? जहांगीर के समय में जो थॉमस रो है वो 1615 ईस्वी में भारत है, और जो 1616 है वो अजमेर में दरबार में जहांगीर से मिलने गए। इसके पहले एक और भी अंग्रेजी जो है मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, उनका नाम था विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस। और ये कब आए थे? तो ये 1608 ईस्वी में भारत आए थे। क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन, डी अबुल फजल। तो सही आंसर क्या होगा? डी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी घाटी में पहला मानव जीवाश्म पाया गया था? ऑप्शन है ए
गंगा घाटी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। तो सही आंसर सी होगा, नर्मदा घाटी। एमपी में ये हाथनौर क्षेत्र में सबसे पहला मानव जीवाश्म पाया गया था। क्वेश्चन है, भारत में पहला साम्राज्य किस शासक ने स्थापित किया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इन्होंने मगध क्षेत्र में ही सबसे पहले साम्राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन है, बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? ऑप्शन है ए गंधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली, डी गुप्त शैली। सही आंसर होगा गंधार शैली। ये कनिष्क के समय में ही दो शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन है ए मस्की शिलालेख, बी रुद्र दमन शिलालेख, सी जूनागढ़ शिलालेख, डी हाथी गुफा शिलालेख। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बेसिकली क्या है कि जो कलिंग विजय है वो शिलालेख, आपने 13 का नाम सुना होगा, ठीक है, उसी में इसका उल्लेख किया गया है, जो अशोक के शिलालेख है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए पानीपत पानीपत प्रथम युद्ध, बी पानीपत द्वितीय युद्ध, सी खांडवा का युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था और ये बेसिकली विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर वर्सेस जो अन्य मुस्लिम शासक क्षेत्र थे, जैसे अहमदनगर था, अहमदनगर, फिर बीजापुर, बीदर एंड गोलकुंडा, तो इनके शासकों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही किसने प्रवर्तित किया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो सही आंसर क्या होगा? अकबर ने दीन इलाही को चलाया गया था। 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता कर रहे थे? ऑप्शन है ए अकबर, बी कृष्णदेव राय, सी शिवाजी, डी शेरशाह। सही आंसर है शिवाजी। पिछली क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा किया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जूते हुए खेत की खाइयां पाई गई है? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदारो, डी लोथल। सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न यानी सही ज्ञान, सही विश्वास और सही कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म। सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण इसी से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चौथी परिषद बुलाई थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी काला अशोक। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कनिष्क। जान लीजिए ये हुआ था 98 ईस्वी में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अजात शत्रु के शासन काल की बात करें तो इनके समय में राजगृह मतलब राजगीर में प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई, वो हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे सुबुकामी थे, सुबकामी। काला अशोक के समय में ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। बेसिकली जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ उसके 100 वर्ष बाद, और ये हुआ था आपको वैशाली में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली
30 जो है भारत में निम्नलिखित में से किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है ए योग, बी सांख्य, सी न्याय, डी वैशेषिक। तो डी हो जाएगा वैशेषिक। इसके जो संस्थापक थे ये थे आपको महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद मुनि, और इसी में है परमाणुवाद सिद्धांत की परिकल्पना है। न्याय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गौतम मुनि है, ठीक है। और न्याय सिद्धांत के अलावा जो सांख्य दर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो सांख्य दर्शन को दिया था कपिल मुनि ने, ठीक है। और इस दर्शन में बेसिकली यही कहा गया है कि जो चीज भी उत्पन्न हो रहा है वो पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, पुरुष एंड प्रकृति, ठीक है। योग दर्शन तो आपको पता ही होगा, पतंजलि महोदय का है, और ये बेसिकली किस चीज की बात करता है? तो मन और इंद्रियों पर आप नियंत्रण रखिए, मन और इंद्रियां। और न्याय दर्शन किस चीज की बात करता है? तो ये तर्कवाद पर बल देता है, तर्क एंड अनुभव, ठीक। तो योग पतंजलि के द्वारा, सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम मुनि, वैशेषिक महर्षि कणाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त एवं लौह नीति अपनाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर इसका होगा बलवन, और इसने ही रक्त एवं लौह की नीति चलाई। इसके अलावा इसने अपने आप को नियामत खुदाई का दर्जा दिया था। मतलब इसका कहना था कि सुल्तान जो होता है धरती पर ईश्वर का रूप है, वो शासन करने के लिए ही बना हुआ है। क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ए चालुक्य, बी है चोल, सी है सोलंकी, डी है परमार। सही आंसर चोल होगा। क्वेश्चन है, पियतादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसको पितरादुरा भी बोलते हैं। ऑप्शन है ए अर्धकीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से दीवारों को सजाना, बी मीनारों में ढलान वाली दीवारें बनाना, सी निर्माण में मेहराब का उपयोग, डी इमारतों में संगमरमर का उपयोग। सही आंसर ये होगा अर्धकीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइन के दीवारों को सजाना। सबसे सही उदाहरण इसका देखें तो ताजमहल है। किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही आंसर क्या होगा? बी अकबर ने। अकबर ने एक अलग कारखाना बनाया। बेसिकली ये मानता था कि चित्रकार जो होते हैं ईश्वर को पहचानने की उनमें शक्ति होती है, और जो अब्बू शमद था उसी से इसने चित्रकारी भी सीखी थी, अब्बू शमद, ठीक है। और इससे चित्रकारी सीखी थी, और शुरुआत में जो ये कारखाना था इन्हीं के अधीन था। बाद में इसको मुल्तान का वो अधिकारी बना दिया गया था, अब्बू समद को मुल्तान का दीवान, मुल्तान का दीवान। और साथ में इसको अकबर ने उपाधि भी दी थी, उसको बोलते हैं सीरिये कलम, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।